आपका मार्ग कहाँ है, किधर जाना है? आपका मार्ग कहाँ है, किधर जाना है? मार्ग ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी। आप अपने आप को अवतार कह रहे हो? मैं तो कितने साल से बोल रहा हूँ, जैसे पागल की तरह लोग आते हैं पहले करके थोड़ा टाइम बाद में सोच होता है भाई इसके साथ तो सही में भगवान है, तो कुछ तो है इसके साथ, उस तरह जो चमत्कार करते जा रहा है। बहुत सारी फोटोज इंस्टाग्राम पे और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल है, आपने देखी क्या कोई? तुम ढंग के क्वेश्चन तो पूछो, अब आपने सारे में धर्म का क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं कभी भी, इतिहास का ही पता नहीं है, माइथोलॉजी बोल रहे हो आधी चीजों को, पगला गए हो लोग, पूरा मैथमेटिक्स की साइंस है ना, एस्ट्रोनॉमी की साइंस है ना, एस्ट्रोलॉजी की साइंस है। ये सब क्या है, तो स्पेस टाइम कंटिन्यू में भी गायब है तुम्हारा आधा चेतना का हिस्सा जो है, वो एक्चुअली इसका पता ही नहीं है कहानी यहाँ पे कैसे पहुंची। क्या बताओ कैसे पहुंची? अभी ऊपर जा रही ना, अभी तो देखो। शिव क्या? जो नहीं है वही। कुछ वक्त पहले की तस्वीरों को टटोलेंगे तो एक नौजवान लड़का नजर आएगा। वो लड़का नजर आएगा जो मस्ती में मलंग है या अध्ययन में मलंग है, या फिर वो आईआईटी बॉम्बे में डिग्री लेकर के खुश है। लेकिन अब उस लड़के की कहानी बदल चुकी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको देखा होगा। ये अभय सिंह इनका पुराना परिचय है। नया परिचय इनको आकर्षणानंद के नाम से जाना जा रहा है। तो नाम से जाना जाएगा? सही नाम नहीं है, 3 नाम दिए थे ना मैंने पहले, क्राइस्ट, मैत्रेय, कल्कि। इसमें मोस्टली वो कवर हो जाता है ट्रूथ की कॉन्शियसनेस, किस किस फॉर्म में मैक्सिमम उसको जाना गया है। क्यों चुना आपने ये मार्ग? कौन सा मार्ग? आपने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की? हाँ एयर स्पेस इंजीनियर थे, हाँ हाँ। जिसके लिए लोग मरते हैं, जहाँ पे कि एडमिशन हो जाए, और वहां से आपने अपना रास्ता कुछ इसी तरीके से बदल दिया। मेरे लिए तो आसानी था ना, तो मेरे को क्या मतलब आईआईटी बॉम्बे से आ गया समझ में ऐसे। तो इतना समझना किसी चीज को इतना मुश्किल नहीं होता ना, वो तो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट किया कि वो उसके एजम्पशंस क्या क्या है। जैसे किसी भी लिमिट का ना, किताब से सिर्फ लिमिट के ऊपर इतना अध्ययन किया ना, जैसे लिमिट का तुम कोई भी क्वेश्चन आता, मैं खुद ही क्वेश्चन बनाता रहता था। इस क्वेश्चन में यहाँ पे रूट लगा दो, इसमें यहाँ पे एल्गोरिथम लगा दो, फिर इसकी निकाल के देखो फिर से। तो ऐसे में कितना कॉन्फिडेंस होगा कि इसका तो कोई भी सवाल आ जाएगा, कभी भी सॉल्व कर दूंगा। तो ऐसे कोचिंग में गए तो ऐसे क्वेश्चन बोलता है ये हेलो ऑर्बिटल रूल से हो सकता है सर, लगी जाए तो सारे से भी आता है मेरे को। किसी सारे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है नॉर्मल वे में करके दिखाया। तो हम लोग की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ कमी है क्या? पूरी आगे कम है ना यार, वो जैसे डेवलपमेंट कैसे होता है शरीर का या पूरी चेतना का मानो उसके अंदर। अभी आप जैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो वर्ल्ड को, वैसे थोड़ी एक्सपीरियंस कर रहे थे बच्चे के रूप में। शब्द थोड़ी समझ में आता होगा तो 2000 के थे तो क्या हो रहा है। हाँ, जब छोटे थे तो नहीं समझ में आता था। हाँ तो कैसे साउंड ही सुनाई देते हो, एनर्जी। नहीं तो खामियां कहाँ है? खामियां उसी में, उसको समझने में, ये बच्चे की डेवलपमेंट कैसे हो रही है उसके हिसाब से एजुकेशन होनी चाहिए। कि उस टाइम पे जैसे वो अनुभव कैसा, किस अनुभव पे उसका मेन बेसिस होगा। जिस टाइम पे वो एनर्जी में ज्यादा फील कर रहा है, उसमें उसको वर्ड से इतना मतलब नहीं है, सिर्फ एनर्जी पे जाएगा, वो लाउडनेस या साइलेंस पे जाएगा। वैसा एटमोसफियर बना के रखना चाहिए। एजुकेशन मतलब मैं तो वही देख रहा हूँ ना कि किसी भी ऐसे पेड़ को, किसी सैपलिंग को, उसको बेस्ट वे क्या है उसका ब्रिंग करने का। वो घर पे भी होगा कि हाँ उसको कैसे ग्रो करना है, कैसा एनवायरनमेंट देना है।
उसके बाद जैसे जैसे उसका वो बढ़ता है चेतना, वो उस चीज को लाइक उसकी वो मेमोरी वाली वो इम्प्रेशन में बार बार रिपीटेशन बढ़ जाता है एक लेवल के बाद, उसका कनेक्शन जो है ना। तो फिर जैसे आपका जो मार्ग है, आप आईआईटी की आपने जॉब की, कभी कोशिश की, कहीं जॉब की आपने? आपका जो मार्ग है, कौन सा मार्ग बताया था आपने? मार्ग तो काम तक हो जाते मार्ग में। भाई ठीक है, यही क्या, मैंने तो पता नहीं क्या क्या किया है। मैं बताता क्या क्या किया था तो कहानी खत्म हो जाएगी। मैं तो तुमको तुम्हारी लाइफ भर की कहानियां दे सकता हूँ, इतनी चीजें तो मेरे इतने सालों में कर चुका हूँ। जैसे फिर आपने सब कुछ त्याग दिया, घर बार छोड़ दिया आपने? अरे भी कुछ न कुछ करता रहता हूँ, जैसे कितने जैसे ये कर लोगे, वायरल हो गया, नई चीज ट्राई करूंगा। अध्ययन अभी भी होता है? हाँ, प्रैक्टिकल होता है ना, मतलब अध्ययन कितना करोगे, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा ना एक बार। अध्ययन को जीरोगे नहीं फिर क्या फायदा अध्ययन करने का, कोई इसके ऊपर में से पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ और अब ये रात का वक्त है, काफ़ी ठंड का वक्त है, लेकिन आपने कहा कि नहीं यहीं पे बात करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तो फिर क्या ये सारा कुछ जो हमारे अगल बगल है, ये मोह माया है, चिंतन, इससे इससे चेतना जागृत नहीं होगी? मतलब चिंता, मतलब किस चीज का? मतलब आप जब जब आप बात करते हो चेतना की, यहाँ पे समझते हैं ना, रियलिटी में देखो, अभी पहले सबसे पहले तो वो करते हैं, अभी तो इसी एक चेतना में आओ जिसमें मैं और तुम ही हो, जी ताकि हम देख सके कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ताकि वो थर्ड पर्सन में चली जाए। जी है कि अब हम तो नेक में आ गए, फिर हम देखते हैं कि चाहिए किस चीज की बात कर रहे हैं। अब ये जो फॉर्म्स दिख रहे हैं ह्यूमंस के, इसकी बात कर रहे हो, ये ऐसे क्यों दिख रहा है कि उस फॉर्म के अंदर तुमको उस लेवल के बाद अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, कि एक्चुअली वो एक डेवलप्ड जानवर ही है। तो उसने बस थोड़ा बहुत कुछ डेवलपमेंट कर लिया है, तो इसलिए वो कपड़े वपड़े पहन के वैसे करके फैंसी करके जी रहा है। मतलब वैसे तो मीनिंग और नो मीनिंग तो उसका भी लाइफ का भी कुछ नहीं है, उसकी लाइफ का भी कुछ नहीं है। तो इंसान इंसान हो गया, अपनी लाइफ में ऐसा क्या उखाड़ लेता है जो कोई दूसरा जानवर नहीं उखाड़ पाता। राव भी बोलते हैं ना, दोनों की दोनों तो फाइनल किया, वो एक्सपीरियंस कैसे भी फील किया उन्होंने। कोई अंतर नहीं है? कुछ अंतर होगा तभी तो मानव बेहतर हुए या सबसे उनको बेहतर प्राणी माना गया। वो मानव नहीं रहेंगे ना, अभी तो देवता हो जाएंगे, देवता बनना पड़ेगा इसके लिए। देवता होते हैं? सब होता है ना। शिव देवता हैं या महादेव हैं? महादेव है ना, वो तो देव के ऊपर, देवता मतलब देव। शिव क्या है? क्या है? जो नहीं है वही शिव है। शिव बाकी देवताओं से अलग क्यों है? बाकी देवता है में है ना, वो सब ब्रह्मा की रचना के अंदर है वो। शिव तो ब्रह्मा की रचना के अंदर नहीं है ना। तो ये जो आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भटक गए हैं, भटके हुए युवा हैं, तो उनको क्या अध्यात्म के रास्ते शांति मिल सकती है? गंतव्य के रास्ते पे ही शांति है यार, इस पे जो बोलो। तो आपके अध्यात्म में आपके ईश्वर आकार में है या निराकार में? दोनों में ना यार, ऐसा तो निराकार में शिव है, आकार में साकार में शक्ति है। आपका मार्ग कहाँ है, किधर जाना है? आपका मार्ग कहाँ है, किधर जाना? शिव, शिव, मेरा मार्ग आप इधर कैसे चले गए यार?
मार्ग ढूंढ रहा था ना मैं टाइम लाइन में कहाँ पे जाते क्या कर रहे हैं। धर्म की स्थापना करनी है ना, करता है पे ध्यान दो। धर्म की स्थापना करनी है। तो जो जिस नियोजन से इस सृष्टि का निर्माण हो है स्वाभाविक से चलते रहे, वो रोबोट्स में डिफेक्ट्स लाए उस मशीन यंत्र को इस चीज के लिए डिजाइन किया गया है, उस चीज को कह रहे हैं ना वो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पाता ना कि उन्हें किस चीज के लिए डिजाइन किया गया है। बहुत सारे लोग पता नहीं चल पाता उनको इस चीज के लिए डिजाइन किया। मैं बताऊंगा ना, तो समर्पण तो करो। बिना समर्पण के संभव नहीं है। नहीं, समर्पण के बाद तो मैंने लोग ऐसे ही अलग कर दिया, तो चक्रा जो एक्टिवेट कर दिया, ये ले 1 2 3 4 5 के बाद उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसकी वो माया आ गई इसको डिस्टर्ब करने। आपने एक तरीके से वियोग धारण कर लिया या संन्यास ले लिया। क्या बिना संन्यास लिए ईश्वर को पाना मुमकिन है? बिना घर बार छोड़े, बिना तब संन्यास हो जाए और कुछ नहीं लिया ना मैंने संन्यास। आपने नहीं लिया संन्यास? मेरे को कुछ नहीं लेना ना, मेरे को नोबडी रहना है। नॉर्मल रहना है। नोबडी, नोबडी, नथिंग, नथिंगनेस। जो नोबडी है वही एवरीबॉडी हो सकता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता वही मुक्त है। आप थोड़ी थोड़ी ओशो जैसी बातें करते हैं। ये हो तो जैसी बात है, उसके बाद धर्म नहीं था ना। मैं तो जी भी रहा हूँ ना उस चीज को, बातें बातें थोड़ी कर रहा हूँ। मैं बैठा भी तो यहीं पे हूँ ना, ठंडे पानी भी पिलाता हूँ मैं भी, वो गंगा में तो डुबकी लगाता हूँ मैं भी। नहीं तो ओशो क्या, ओशो को आप कैसे देखते हैं? इस दर्शन है ना, मतलब आपने दर्शन का भी अध्ययन किया? जैसे दृष्टि ऐसे दर्शन। लेकिन एक बहुत दर्शन शास्त्रियों के बीच एक बड़े समय से बहस चली आ रही है कि पाश्चात्य दर्शन अच्छा है या भारतीय दर्शन अच्छा है। इसको लेकर के दुनिया में बहस होती है, तो इस पे आपका कोई टेक? जो सत्य की तरफ लेके जाए वही दर्शन बढ़िया। तो इस दोनों दावा करते हैं ना कि हम सच्चाई की तरफ ले जा रहे हैं। प्रूव भी होगा ना, दावा करने के लिए नहीं होता ना, प्रैक्टिकल कॉल दिखा रहा है। हिंदुस्तानी दर्शन पे क्या राय रखते हैं आप? हिंदुस्तानी दर्शन, भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन तो सबसे बेहतर तो वही है ना, वो पूरा संपूर्ण है ना। तो उनको जो सारा उन्होंने वैसे पूरा डिजाइन किया है ना, चेतना ऐसे कैसे कैसे विभाजित हुई, जैसे दर्शन तक उसके लाइक 6 में डिवाइड करके ना, कि ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी। और सोच पे रोक होनी चाहिए या फिर सोच आजाद होनी चाहिए? सोच रोक करके रोकोगे कैसे सोच? सोच भी यदि रोक आ रही है इसका मतलब तो मन को पकड़ लिया तुमने फिर तो। मतलब तुम तो फिर हो गया आजाद। और कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है, मतलब फिर तो लाइफ। तो लोग चाहते हैं कि लाइफ उनके हिसाब से रहे, अच्छा, मतलब इसी को अच्छा मान रहे हैं बहुत सारे लोग कि मेरे हिसाब से लाइफ रहे। नहीं, वो सत्य को सत्य को हटा के नहीं कर सकते ना मुझे। लाइफ मतलब तुम्हारी रहे, मतलब कि एट व्हाट कॉस्ट। थोड़ा इसको और आसान करके समझाएंगे?
प्रकृति के ऊपर भी तो बर्डन है ना यार। सोचो ना 8 बिलियन ह्यूमन बींग्स, मतलब मान लो ऐसे में तुम्हारे उसमें एस्टिमेट में एकदम से किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाए तो उसको क्या बोलोगे? तो डिजीज। एकदम से रेट्स बढ़ जाए, बहुत सारे मच्छर बढ़ जाए। तो तुम जीव प्राणी के लेवल पे सृष्टि का बैलेंस देखोगे, बैलेंस तो बिगड़ता ना। जो कि ऊर्जा तो लिमिटेड ही है ना, वो आपस में इंटरेक्शन में तो घूम रही है। तो सारे जीव बराबर हैं? प्राणी तो सब बराबर ही होगा ना, भगवान तो सब में ही नहीं देखोगे तो सब चीजों में देखना पड़ेगा। भूतों से लेके तत्वों से लेके हर एक चीज में क्या ये धरती है, ये पृथ्वी तत्व है, तो ये पृथ्वी तत्व धरती बात है। तत्व क्या होते हैं, थोड़ा अगर बता सकें आप? वो भूत है ना, वो पांच जो जिस जिस महसूस करते हैं, सेंस कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस में जाना पड़ेगा ना उसके लिए आपको, तो उसके लिए आपके रिपोर्टर से निकलना पड़ेगा। हाँ अभी जो ठंड जिस चीज को बोल रहे हो कि ठंड लग रही है, वो क्या है? आपको नहीं लग रही ठंड? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो चीज है क्या, क्या महसूस हो रहा है ठंड की तरह? शरीर में ठंड लगती है तो एक सिकुड़न सी होती है, एक लगता है कि कुछ गर्म कपड़े पहने। सिकुड़न होना मतलब क्या है ना? सिकुड़न होना मतलब क्या? एनर्जी बाहर जा रही है तो ड्रेन हो रही है। एनर्जी का फ्लो है जो हीट की तरह फील हो रहा है, हॉट और कोल्ड। तो एनर्जी जो आपकी सही एनर्जी है उसको कैसे पहचाने कोई, और उस एनर्जी को कैसे मतलब कंपाइल कर सकता है या उसको बढ़ा सकता है? कोई मार्ग है ऐसा, कोई रास्ता है, कोई तरीका है? इस तरह क्या है तो वगैरह सब कुछ करके फिर ढोल पीट के वैसे सवाल पे आ रहे हैं मतलब। आप बता नहीं रहे ना गुरु। अद्वैत सबका एक दृष्टि से देखो, सारी चीजों का वही तो डिस्कशन हो रहा है। आप बोले सारे जीव बराबर है कि जीव बराबर, सब बराबर है, वही अद्वैत है। जिस भी चीज का एग्जिस्टेंस हो सकता है वो सब एक है, वो अद्वैत है। अद्वैत और द्वैत दोनों अलग हैं? अद्वैत और द्वैत मतलब क्या है? अलग तो है ही ना, तभी तो दो शब्द है। ठीक है, कौन सा बेहतर है? बेहतर कुछ नहीं है, अद्वैत में तो जिंदगी नहीं है ना। ठीक है मत जियो, जिसको दीजिए ना वो भी बेहतर। इसका खेलना खेलो। नहीं तो जीने के लिए तो आदमी के पास जैसे अभी जो सांसारिक दुनिया है जिससे आपने अपना को दूर कर लिया है, तो उसका तो तरीका यही है कि वो अपने संपन्नता के लिए, अपने सुख शांति समृद्धि के लिए तमाम तरह के प्रायोजन करती है, धन अर्जित करती है, शिक्षा अर्जित करते हैं। तो क्या ये मतलब उसमें भी तो उनको सुख और शांति है? सब क्या है यार, धन एक कम बनाया करेंसी नोट तुमने, किसी को धन बोल रहे हो तुम? कब डिस्कवर किया ये ह्यूमन स्पीसीज ने करेंसी और ये सब भी हो सकता है, मुद्रा भी बन सकती है। मतलब अब बोलते ऐसे रहे वजह से वो बिल्कुल ग्रांटेड चीज है, मतलब इंसान ने बनाई हुई चीज है। अर्थ अर्जित होता है, जिंदगी जीने का अर्थ जो उस कुत्ते के पास भी है, तभी वो अपनी जान के लिए लड़ता है। उस अर्थ को तुमने करेंसी में डाल दिया है बस, मैथमेटिक्स लगा के उसके ऊपर। आपने मतलब एक तरीके से सबको सबसे दूरी बना ली है। तो आप ये आपने स्वतंत्रता के लिए किया है या फिर आनंद के लिए? स्वतंत्रता किस चीज की स्वतंत्रता? मैं तो अपना कर्म पूरा कर रहा हूँ ना, बताया देता है मैंने नाम अपने, और 10 अवतार है तो अपना कर्म पूरा करेगा, वो विष्णु से शिव में निकल हो जाएगा, एक साइकिल पूरी हो जाएगी। उसे चेतना के अंदर जैसे हमेशा यही होता रहता है कि हाँ
ये महाबली ने वो क्या किया है तो इसका नेक्स्ट ईयर बनाएंगे, फिर इसका प्रमोशन करके इसको यहाँ पे बुलाएंगे। जो हर चेतना एक सिमेट्रिक से चल रही है ना, मतलब आपको अब इस जीवन से क्या चाहिए? उमा महेश्वराय नमः। वो मुक्ति है मोक्ष? दोनों एक साथ। सबसे बड़ा वैरागी, सबसे बड़ा ग्रस्त महादेव। सबसे बड़ा बैरागी, सबसे बड़ा गृहस्थ महादेव। जो है भी और नहीं भी, जहाँ भी है वो अनंत है। ये सारी बातें आपको कब से लगने लगा कि ये चीजें हैं जो मतलब पहले आपको नहीं पता चल रहा था? आप पढ़ाई कर रहे थे, आपकी बहुत सारी फोटोज इंस्टाग्राम पे और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल है, आपने देखी क्या कोई? इंटरनेट नहीं आता यार, यहाँ पे क्या देखो, फोन पे चार्ज नहीं आता, सारी चीजों में इंटरव्यू देता रहता हूँ। लोग ऐसे यूजलेस क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो फिर को छाप देते हैं, रील वील डाल के वीडियो में मुझे भी लेते रहते हैं। तो ढंग के क्वेश्चन तो पूछो। अब आपने सारे में धर्म का क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं कभी भी। पता नहीं कौन सी कहानी के क्वेश्चन में अटके हो आप। बताइए ना, धर्म पे कुछ बताइए। धर्म क्या है? सबसे पहले तो इस कहानी को कनेक्ट करो, तुम कौन हो, आइडेंटिटी कहाँ से आई है, तुमने जितना भी डेटा जीत लिया है, जितने भी डेटा इस संसार में, उसकी सेंस कैसे बनाते हैं कि ये कहानी क्या क्या हुआ था पहले। इतिहास का ही पता नहीं है। माइथोलॉजी बोल रही थी आधी चीजों को। हम लोग पगला गए हो, लोग ना मैथमेटिक्स की साइंस है, ना एस्ट्रोनॉमी की साइंस है, ना एस्ट्रोलॉजी की साइंस है। ये सब क्या है? तो स्पेस टाइम कंटिन्यू में गायब है तुम्हारा। आधा चेतना का वो हिस्सा जो है वो एक्चुअली इसका पता ही नहीं कि कहानी यहाँ पे कैसे पहुंची। कुछ बताइए। क्या बताओ, कैसे पहुंची? कैसे पहुंचे? काल चक्कर है यार, कैसे पहुंचे? अभी ऊपर जा रही ना, अभी तो देखो। कैसे पहुंचे? मैं कई बार आपके सवालों से मतलब मुझे बहुत सारे जवाब का आधा उत्तर मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी और आप आधा बताएं तो मुझे थोड़ा सा और पता चले इसके बारे में। नहीं, और घुमाने की जरूरत नहीं है। जैसे इन्फिनिटी जो है ना, वो शून्य का ही फैंसी रूप है जी। तो कितनी इन्फिनिटी बनाओगे यार? 3 बार वैसे राउंड राउंड कर दोगे तो भी इन्फिनिटी बनेगा। मतलब इसको इन्फिनिटी बोलते हैं कि जो भी सर्कुलर फॉर्म में होता है, जो मतलब जो भी चीज रिपीट हो सकती है, बेसिक फंक्शन ऑफ मेमोरी। हाँ डॉक्टर, और क्या बोला? क्या समझ रहा है अभी तक? आपके जवाब कई बार सोचने को मजबूर करते हैं। करते। अब कोई मोह रह गया है जीवन में? यार क्या वो पता है, तो एक कर्म करा देना, बस शांति चाहिए। शुक्ति से तो क्या शांति का ये एकमात्र रास्ता है जो आपने अपना लिया? कौन सा रास्ता? सब कुछ छोड़ दिया? नहीं, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सब कुछ है मेरे हाथ में। सब कुछ छोड़ के मैंने सब कुछ पा लिया। परिवार को छोड़ा आपने? नहीं, सारा संसार मेरा परिवार बन गया, सारा ब्रह्मांड मेरा परिवार बन गया। और उनके दुख का क्या, जिनका इकलौता बेटा? किनका बेटा यार? तुम्हारा पिता को वो तो जानो ना,
सिर्फ एक जनरेशन में आइडेंटिफाई करोगे क्या, मतलब किसने बर्थ दिया है उससे? कितनी छोटी चेतना रखोगे, मतलब तुम क्या सिर्फ यही आत्मा हो जो वे भी 34 साल की 35 साल की है? पहले जन्म का क्या? उसमें कौन था माँ बाप? उससे पहले जन्म का क्या? उससे पहले जन्म का क्या? क्या बने थे तुम? क्या कर क्या था बोले, क्या हुआ था? हाँ फिर रोल का क्या? ये कैसे पता चल सकता है किसी को? और क्या पुनर्जन्म होता है? मतलब कई सारे जन्म होते हैं एक इंसान के? इंसान के जन्म नहीं हो सकते ना, आत्मा के जन्म हो सकते हैं। इंसान तो अपने आप में एक जन्म है। वो आत्मा इंसान के रूप में भी जन्म सकती है, वो आत्मा और किसी चीज के रूप में भी जन्म सकती है। तो पुनर्जन्म होता है, ऐसा आप मानते हैं? हाँ हाँ, चेतना का, उसी चेतना का अलग अलग रूप में। आप कहते हो जैसे जो साधु बनते हैं वो ये कहते हैं कि हमें मोह नहीं है, लेकिन आपको मोह तो होता है, आपको गुरु का मोह होता है, आपको अखाड़ों का मोह यार होता वही सब तो नहीं करना है ना, मैंने तो क्या बोला, मैं नोबडी हूँ यार, मतलब हद हो गई फिर, वो सब किसी का मोह क्यों रहेगा? हर तो अभी तो आप एक अखाड़े से जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, वो तो ऐसे है ना, वो जानने के लिए मैं तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल मुझे बता दीजिए कि बहुत सारे लोग जो आपके साधु लोग होते हैं वो जो ड्रग्स होते हैं, गांजा, अफीम, चरस, इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या आप इसको सही मानते हैं? सही गलत क्या है यार, जिसके तत्व ज्ञानी तो है यार, तुम अपने तत्व को नहीं समझेगा क्या? क्या मतलब तुमको पहले से पता है वो चीज सही है कि गलत है? डॉक्टर कहते हैं गलत है, कैसे? क्योंकि आपके फेफड़े को खराब करता है वो। अध्ययन का तरीका क्या है? कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करते हो तुम टेस्टिंग में? मैथमेटिक्स ही यूज करते हो ना जी। तो मैथमेटिक्स ही लिमिटेड है, तो उस मैथमेटिक्स पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जाने दो। कि संख्या कैसे बना, मतलब क्या, मतलब ये क्या गोल गोल जल्दी की तरह तुम बोले जा रहे हो, मतलब एक तो सड़क के बीच में ये खड़ा हो रहा है, फिर साइड में हो रहा है, बार बार इतनी गाड़ियाँ क्यों आएंगी फिर? हाँ नहीं, मतलब डॉक्टर है ना, जो इलाज करते हैं लोगों का, और उनकी बड़ी दुनिया है भाई, सांसारिक दुनिया है, तो वो तो ये कहते हैं कि भाई ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। ठीक है ना यार, वो तो क्या करूं। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। क्या क्या चाहिए भाई, मतलब क्यों जलेबे की तरह घूम, बता तो दिया। क्या सत्य जाना चाहते हो? डॉक्टर वाला सत्य रियल है कि नहीं है? हाँ है, सत्य है, वो ब्रह्म सत्य। ये शरीर भी रियल है, इंसान का शरीर है, हर इस टाइम के लिए मिला है, 70-80 साल तक के लिए मिला है लीज पे आत्मा को। जैसे कर्म करोगे उसके हिसाब से नया शरीर मिलेगा, सेट है फॉर्मूला। सत्य है कि नहीं है? हाँ है, सत्य है। ऐसे काटोगे डॉक्टर वॉक्टर कुछ कर सकता है? हाँ कर सकता है, ठीक है। फिर वो चेतना का दूसरा स्वरूप क्या है जो दूसरा शरीर लेगा? आत्मा का स्वरूप। आप पहली बार प्रयाग आए हैं, इससे पहले भी कभी आए? सत्य है, पहले क्लैरिफाई करो कौन सी सत्य की बातें कर रहे हो, ठीक है? फिर आप जीवन और दूसरे जीवन और तीसरे जीवन की बात हाँ कैलकुलेट करके बताएंगे, है। कैलकुलेट करके बताएंगे ना, रूपों के भी कैलकुलेट करके बताएंगे। अभी जैसे 3 अवतार है मेरे पास, अब उन तीनों के भी कैलकुलेट करनी है क्या? मतलब काली है, कृष्णा है, शिवा है। काली, कृष्णा, शिवा। हाँ तो उसको जोड़ के मिलता नहीं, कल क्यों मिल जाए? थोड़ा इसको एलोब्रेट करेंगे आप? कुछ अलग नहीं है, क्या करना, बता दिया। आप अपने आप को अवतार कह रहे हो? तो कब से कह रहा हूँ यार, इसे क्या बकवास है, कब से वही चीज तो बोल रहा हूँ।
तो आप इधर बैठे क्या डिस्कस हो रहा था, वही डिस्कस हो रहा था। मैं तो कितने साल से बोल रहा हूँ, जैसे पागल की तरह लोग आते हैं पहले हाँ करके, थोड़ा टाइम बाद उसको सोच होता भाई इसके साथ तो सही में भगवान है, ये तो कुछ तो है इसके साथ, उसने जो चमत्कार करते जा रहा है। नहीं तो आप अपने आप को भगवान मानते हो? मानना क्या होता है, भगवान अपने आप को भगवान मानने में तो क्या हुआ, अहंकार हुआ कि क्या हुआ, वो तो स्टुपिडिटी हो गई बेसिकली। भगवान अपने आप को भगवान सिद्ध करेगा, जी। वो भगवान होगा। मुझे तत्वों के साथ रहना होता है, वो नकली तत्व नहीं चाहिए तुम्हारा हीटर वाला, जो नकली हीट जो प्रोड्यूस कर रहे हो तुम, असली हीट चाहिए मुझे, अग्नि वाली। यहाँ बैठ लेते हैं। मतलब एयर कंडीशनिंग में नकली ठंडी हवा प्रोड्यूस कर लेते हैं, असली ठंडी हवा का महसूस नहीं करते। कुछ सवाल है मेरे जो आप मुझे जल्दी जल्दी जवाब दे देंगे, क्योंकि आपके पास, आपको भी ध्यान में जाना है। चेतना क्या है? ये हो रहा है, यही चेतना है। हम ये कर पा रहे हैं, यही चेतना है। क्या ये हो रहा है? शांत कर अपने माइंड को। बाहर वाली चीज को, जब तुम स्वप्न अवस्था में जाते हो, जब तुम सोते हो तो क्या करते हो, आवाज को बंद नहीं करते, बाहर की आवाज को महसूस करने की किसी दूसरे कंट्रोल को बंद करते हो कि आवाज सुनाई नहीं देती हो होते हुए भी। वो है चेतना। नेक्स्ट रैपिड था, सोचने लगे। आप ऐसा जवाब देते हैं वो सोचने का मजबूर कर देता है। धर्म क्या है? इस ज्ञान को जानते हुए जिस तरीके से तुम इस संसार को जियोगे वो धर्म है। आध्यात्म क्या है? इस ज्ञान की जानकारी का जो रास्ता है। तो आध्यात्म और धर्म एक ही रास्ते पर हैं या अलग अलग रास्ते पर हैं? आध्यात्म तो अंत है, धर्म उसकी सीढ़ी है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म से हटकर भी आध्यात्म का रास्ता चुना जा सकता है। नहीं, कुछ ना कुछ धर्म तो निभाएगा ही ना, कुछ ना कुछ धर्म तो निभा ही रहा होगा। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ओशो खुद को आध्यात्मिक गुरु कहते थे, आपने कहा कि ओशो के पास धर्म नहीं था। मतलब यार धर्म वो विष्णु के हिसाब से समझ रहा है उसका यार, तो शिव के हिसाब से धर्म समझोगे तो शिव तो सबको संभाल पालते हैं। विष्णु तो वाइस होते ना, वो तो हमेशा से बोलते हैं कि हाँ मैं तो वाइस हूँ, जो जिसको दंड देना चाहिए उसको दंड देता हूँ, जिसको बढ़िया चीज देना चाहिए बढ़िया चीज देता हूँ, बराबर हुआ है, एक्चुअली मैं बैलेंस करता हूँ। तो शिव ही सत्य है इसमें सत्य तो शंकर ही है उसमें। और बाकी धर्मों का क्या? बाकी धर्म में यही बोलते हैं, बौद्ध धर्म में यही बोलते हैं। उनकी अपनी मान्यताएं हैं। नहीं, शंकर को ही बोलते हैं ना वो सत्य है। जो कुछ भी नहीं है। नथिंगनेस। जीवन क्या है? जीवन तो ब्रह्म है। नेक्स्ट रैपिड। थोड़ा सा अगर जीवन ब्रह्मा है आप कह रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। नेक्स्ट चल रहा है, समझने वाले समझ जाएंगे। समझने वाले समझ जाएंगे। अद्भुत है, मतलब आप इतने क्विक जवाब देते हो और छोड़ देते हो, अपने दिमाग में आदमी सोचता रहे कि यार ये इन्होंने क्या बता दिया। अग्नि क्या है? सूर्य। जल? नदी, गंगा। इंद्रियां? बहना ही तो चले। इंद्रियां, माध्यम, चैनल्स, पांच फ्रीक्वेंसी है तो फिर जैसे इंद्रियां जागृत कैसे की जा सकती हैं? इंद्रिया तो जागृति है ना, इंद्रियों की जागृति को वश में कर रहा है ये आदत। इंद्रिया जागृत है तभी तो बातें कर पा रहे हैं, इंद्री से नहीं कर रहे हैं, सुनने वाली कान वाली तो क्या यूज कर रहे हो, रियलिटी में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंद्रियों की थ्रू ही तो कर रहे हैं। जैसे ये आपने इस पे लिखा हुआ है ना कि ये सारी इंद्रियां, मतलब कुछ मैं नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन कहते हैं कि इंद्रियां जागृत की जा सकती हैं या इंद्रियों को एक साथ इंद्रिया नहीं जागृत कर रहा है, इंद्रियों को क्या जागृत कर रहा है, वो अलग चीज है ना जो आप बोल रहे हो। इंद्रियों से हम संसार को महसूस करते हैं, उस इंद्रियों को चलाने वाला होता है मन। कहाँ जाती है हमारी आंखें,
भीड़ के अंदर से किस चेहरे को हम ज्यादा देखते हैं, कैसे चूज होता है? किसी सिचुएशन को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं? ये इंसिडेंट है, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, इससे क्या हो सकता है? बुद्धि, चित्त, सब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है रहे दिमाग की, वही तो बता रहा हूँ तुम्हें, वैसे ही पढ़ी रहो। फिर आगे नेक्स्ट, रिश्ते क्या होते हैं? जिस रिलेशनशिप में उस एक ऊर्जा ने अपने आपस में एक दूसरे को महसूस करने के लिए एग्री किया। माँ? हाँ तो देवी है, एक ही हो, अलग अलग नहीं कर सकते उसको। जो देवी है वो सारे स्वरूप देवी है, पुत्र भी वही है, पत्नी भी वही है, माँ भी वही है, सब कुछ तुम्हारा संसार होना चाहिए ना। संसार वाले का पहले दोस्त बहुत बड़ा मतलब उसका करके देखो ना प्रैक्टिकल में, सब पढ़ते पढ़ते रहते हो, ज्ञान को करते कुछ नहीं हो। पिता? एक ही बात है ना, माँ का जो जवाब है वही पिता में अप्लाई होता है, तो बराबर ही हो। ऐसा तो है नहीं, वो ड्युअलिटी रिलेशनशिप हमेशा बैलेंस में रहती है, माता पिता ये दोनों एक साथ ही बनते हैं कि नहीं। आप जैसे आप जो बातें करते हो, आप जब कॉलेज टाइम में थे तो ऐसी बातें करते थे, या फिर ये मतलब ये बाद में आपको समझ में आया, या कुछ कुछ उस समय इंट्यूशंस मिलते थे आपको? यार उसका क्या लेना देना है, अभी ज्ञान की बात करो ना यार, कहानी पे चलेगी। कौन से करते थे कि नहीं, अभी कर रहे हैं ना, अभी सीरियलिटी पे ध्यान दो, अभी ज्ञान जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं, उसकी वैलिडिटी पे जाओ ना। बैकग्राउंड स्टोरी पे जा रहे हो तुम बार बार, वेरीफाई करो उसको, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसमें सत्यता है कि नहीं, सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा, प्रैक्टिकल है कि नहीं, वो चीज महसूस होती है कि नहीं होती है, बस फिर। और सत्य क्या है? यही तो है ना, इसी चीज को महसूस करना है, पर गुआ यार सत्य क्या है? यही सत्य, ये सत्य है, फिर अर्थ सत्य, विष्णु का सत्य है, कितनी बार बताऊंगा मैं तुम्हें। उसके बाद नग्न सत्य है, शिव का सत्य है, उसके बाद पूर्ण सत्य है, शिव और शक्ति का सत्य है, उसके बाद अटल सत्य है, जो निरंकार है, निराकार है। तो ये उस लड़के की कहानी है जिसे दुनिया कुछ दिन पहले तक अभय सिंह के नाम से जानती थी। अभी भी बहुत सारे उसके दोस्त यार होंगे जो इसी नाम से पुकारते होंगे, लेकिन यहाँ पर आकर के कुछ लोगों ने बताया कि नाम रखा गया आकर्षणानंद, लेकिन वो कहते हैं कि ये नाम में मेरा भरोसा नहीं है, या नामों की दुनिया में मेरा भरोसा नहीं। ये उस लड़के की कहानी है जो सब कुछ त्याग चुका है, जिसकी बहुत चर्चा है, इस पर खूब बातें हो रही है, और उसकी बातों पर भी बात हो सकती है कि वो जो सोच रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, वो कितना सच है, या वो सच के कितना करीब है, या वो सच कितने लोगों को समझ में आएगा। तो रात के वक्त हमने उनसे बात की और काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि ये बात हमारे समझ के परे है, लेकिन फिर भी उसकी चर्चा खूब हो रही है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।